ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं कब सती माँ ने पार्वती के रूप में शिव जी से सुना रामचरितमानस। रावण द्वारा सीता जी का हरण कर लेने के बाद भगवान राम शोक का अभिनय करने लगे। वह पेड़ पत्ते और पशु पक्षियों से सीता का पता पूछने लगे। इस अवसर पर भगवान शंकर ने सती के साथ दंड कार्य में पधारे और अपने आराध्य श्री रामदेव की विरह लीला देखकर आनंद विभोर हो रहे हैं। सती जी तो शिव स्वरूपा है। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाना चाहा। वह चाहती थी भगवान शंकर ने जो रामचरितमानस की रचना अपने मन में छिपा रखी है उसे संसार के सामने लाएं। इसीलिए उन्होंने अज्ञानता का अभिनय करना आरंभ कर दिया। सती जी ने भगवान शंकर से पूछा, आप तो सर्वेश्वर हैं, फिर आपने इन दो क्षत्रिय राजकुमारों को नमस्कार क्यों किया? वे दोनों इतने अज्ञानी हैं कि वृक्षों से सीता का पता पूछ रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, यह मनुष्य नहीं है, बल्कि पर ब्रह्मा ही साधुओं के कल्याण के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए राम रूप में अवतरित हुए हैं और इनके छोटे भाई लक्ष्मण शेषावतार हैं। सती जी ने इस बात पर अविश्वास का अभिनय किया तो भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम जाकर उनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? सती जी ने सीता का रूप बनाकर श्री राम के सामने आई और उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया। भगवान राम ने सती जी को देखते ही कहा, भगवान शंकर कहाँ हैं? आप अकेली क्यों आई हैं? सती जी ने लजाकर उत्तर दिया, आपको मनुष्य सी लीला करते देख के मुझे भ्रम हो गया था। इधर भगवान शंकर ने ध्यान लगाकर समस्त बातें जान ली कि सती ने मेरी आराध्या सीता जी का रूप धारण किया है। सती जी को कष्ट ना हो इसलिए उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा और लंबी समाधि में चले गए। किंतु सती जी से यह बात छुपी नहीं रही और वह शोक सागर में डूब गई। इसी बीच उनके पिता दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, किंतु भगवान शंकर से द्रोह के कारण दक्ष ने उनका भाग नहीं रखा। पिता द्वारा पति का तिरस्कार न सहने के कारण वह योग अग्नि में अपने शरीर को उत्सर्ग करने चली गई। जब से सती ने अपने शरीर का परित्याग किया है, शंकर जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। वे निरंतर राम नाम का ही स्मरण करते हैं। फिर सती जी पार्वती के रूप में अवतरित हुई और पर्वतराज हिमाचल और मैना के घर जन्म लिया। भगवान शंकर को फिर पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। पार्वती जी को अपने सती जन्म वाले अज्ञान का अभिनय करना पड़ा और भगवान शंकर से बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी दासी बना लीजिए और मुझे श्री रघुनाथ जी के नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। नाथ, कल्प वृक्ष की छाया में जो रहता है वह दरिद्र नहीं रह सकता। आप ज्ञान के कल्प वृक्ष हैं और मैं आपकी छाया हूँ, लेकिन ज्ञान रूपी धन से दारिद्र हूँ। मेरी इस दारिद्रता को दूर कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैं अपने पहले जन्म के भ्रम के कारण आज भी दुखी हूँ। मेरे इस दुख को दूर कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। पहले तो यह कारण विचार कर बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म स्वरूप रूप धारण करता है। फिर श्री रामचंद्र जी के अवतार की जन्म कथा कहिए और उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया वह कथा भी मुझे सुनाइए। फिर उन्होंने वन में रहकर अपार चरित्र किए, रावण को मारा, मुझसे वो भी कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने सिंहासन पर बैठकर की थी। श्री रामचंद्र की प्रजा सहित कैसे अपने धाम को गए। पार्वती जी की अज्ञानता का अभिनय से हुआ रामचरितमानस का अवतरण। पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं, आपने बताया था दशरथ नंदन श्री राम ब्रह्म हैं और मैंने उन्हें परीक्षा से ब्रह्म ही पाया।
जिससे बुद्धि में संतोष नहीं होता। ब्रह्मा का अजन्मा अज कहा जाता है, किंतु श्री राम जी तो महाराज दशरथ और कौशल्या से जन्मे हैं, फिर वह अज कैसे हुए? ब्रह्म को ज्ञान रूप कहा जाता है, किंतु श्री राम तो पेड़ पौधे पशु पक्षियों से सीता का पता पूछ रहे थे। क्या उन्हें यह ज्ञान भी नहीं था कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी प्रश्न का उत्तर नहीं देते? ब्रह्म को निराकार माना जाता है, किंतु श्री राम तो हाड़ मांस के बने मानव हैं। ब्रह्म तो अमर होते हैं, किंतु दशरथ नंदन राम तो पृथ्वी पर थे, आज नहीं है। ब्रह्म व्यापक माना जाता है, श्री राम तो ब्रह्म होते हुए भी व्यापक होते हैं। फिर हे महाराज, दशरथ को उनके वियोग से मरना नहीं चाहिए था। इसके अलावा श्री राम जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए चरित्र, वह सब मुझसे कहिए। आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने आपसे पूछी है वह आप मुझसे छिपा कर मत रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है। पार्वती जी के सरल सुंदर चल रहित प्रश्न शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। शंकर जी ने हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर आया। पार्वती जी ने अज्ञानता का ऐसा उत्तम अभिनय किया कि भगवान शंकर को उन पर तरस आ गया और मीठा व्यंग करते हुए बोले, हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोहवश होकर कही है। तुमने कहा कि वे राम कोई और हैं जो वेद गाते हैं और मुनि जन जिनका ध्यान करते हैं, जो मोह रूपी पिशाच द्वारा ग्रस्त हैं, पखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, वो अधम मनुष्य की तरह कहते सुनते हैं। रामायण में सबसे प्राचीन आचार्य भगवान शंकर ही हैं। उन्होंने रामचरित्र का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में किया है। भगवान शंकर ने पार्वती जी को समझाने के लिए स्वचरितमानस सुनाते हुए कहा, राम कथा सुंदर कर तारी, सन से विहग उड़ावन हारी। राम कथा कल बिपट कुठारी, सादर सुनो गिरी राजकुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी है। हे गिरि राजकुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेद शास्त्र ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है, सुनो। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक झुकाकर नमस्कार किया। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद सूर्य हैं। वह मोह माया रूपी का लवलेश मात्र भी नहीं है। वह स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। हे पार्वती, जिनके नाम से बल में काशी में मरते हुए प्राणी को देकर मैं उसे तारक मंत्र राम देकर शोक रहित कर देता हूँ, अर्थात उसे मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी हैं और वह सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो ब्रह्म व्यापक परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पार्वती जी ने कहा, नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा है। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। भगवान शंकर द्वारा पार्वती जी को सुनाया गया यही मानस आज हम सबके बीच में है। अंतर केवल इतना है, पहले ये देववाणी थी और आज ये लोक भाषा अवधि में है। इस तरह सती और पार्वती जी ने अपने ज्ञान का अभिनय कर भगवान शंकर के हृदय में छुपे हुए अनमोल श्री रामचरितमानस को
मानव कल्याण के लिए संसार को दिला दिया। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।